Hello, all dear students. Good morning. Myself Nidhi Mili welcomes you in online chemistry classes. Friends, टॉपिक चल रहा था अपना थर्ड रिएक्शन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने स्टडी कर ली थी रिडक्शन इन एल्कोहल्स। सेकंड हमने स्टडी किया था एमपीवी रिडक्शन। थर्ड हमने स्टडी किया था रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने तीन रिएक्शन स्टडी कर ली थी, एलिमिनेशन रिडक्शन इन अल्कोहल रिडक्शन, रिडक्शन इन रेड फास्फोरस एंड HI, और फोर्थ उसमें है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, वोल्फ-किस्लर था साइंटिस्ट का नाम, उसने लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड NH2। ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन का। किसका हाइड्रोजन? हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हाइड्रोजन। किससे बनता है ये? इसमें देखो सबसे पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। रिलीज क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर कीटोन होगा तो उसके ले लेंगे CH3 ले लेंगे। एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे, रिलीज क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O रिलीज हो जाएगा और क्या बढ़ जाएगा? कार्बन के साथ में नाइट्रोजन कौन से बॉन्ड से ऐड हो जाएगा? डबल बॉन्ड से। तो एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को, एल्डिहाइड के हाइड्रोजन की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में कितने केल्विन टेम्परेचर पर? 453 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे। सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को 453 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो देखना नाइट्रोजन से ये जो हाइड्रोजन एड है कौन से बॉन्ड से एड है? डबल बॉन्ड से, एक और एक, दो बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड यहाँ पर रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन मींस हाइड्रोजन का एड होना। तो हीट करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे? दो बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। इस कार्बन से कितना रिलेट हो जाएंगे? दो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में एक बॉन्ड उठाई, दो बॉन्ड हो जाएंगे। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस। प्लस में ये दोनों हाइड्रोजन किससे हो जाएंगे? इस कार्बन से। क्या हो जाएगा? CH3 C, एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन हो गए, क्या हो गया? तीन हाइड्रोजन। क्या बन गया? एथेन। और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? जिसमें C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है किसमें? CH2 ग्रुप में। कौन सी रिएक्शन होती है? C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट किसमें होता है? CH2 में। पूछ ले कि कोई दो रिएक्शन बताइए इसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट होता है किसमें? CH2 ग्रुप में। कौन सी रिएक्शन होगी? वोल्फ-किस्लर रिडक्शन और एलिमिनेशन रिडक्शन। इसका आगे देखना। फिर इसी में इस वोल्फ-किस्लर रिडक्शन को मॉडिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था, इसका नाम था हुंग मिल्नोन। क्या लगा लिखना? हुंग मिल्नोन रिडक्शन। ये था वोल्फ-किस्लर रिडक्शन का मॉडिफाइड रूप। क्या हो जाएगा? हुंग मिल्नोन रिडक्शन modified the Wolff-Kishner reduction। According to him मीन्स इसके अनुसार क्या जाएगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, when aldehyde and ketones
रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन KOH एंड डाई एथिलीन ग्लाइकोल, एट 473 टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे। देन एल्केन्स आर फॉर्म्ड, टू मेन प्रोडक्ट, ठीक है, किसकी प्रोसेस हो जाएगी, एल्केन की। देखो अब मिलनॉन रिडक्शन, वोल्फ पिस्टन रिडक्शन का क्या है, मॉडिफाइड, मतलब रूपांतरित रूप है, मॉडिफाइड रूप है। इसको, इस रिएक्शन को जिसमें हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन बना, कैसे, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाई, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में 453 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाई तब तो बना था एल्केन बन गया, वो भी कौन सा एथेन, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसमें चेंज हो गया, CH2 ग्रुप में। मिलनॉन रिडक्शन में उसमें तो लिया था 453 केल्विन, यहाँ पर ले लेंगे 473 केल्विन। दूसरी सोडियम एथोक्साइड की जगह इसमें ले लेंगे डाई एथिलीन ग्लाइकोल, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, KOH की प्रेजेंस में, कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 473 केल्विन टेम्परेचर पर। देखना जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन, ये किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें तो करवाएंगे, प्रेजेंस किसकी होगी, KOH की, बेस की प्रेजेंस में, कितने केल्विन टेम्परेचर, 473 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करवाएंगे, हीट करवाएंगे। तो यहाँ से पहले क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल। दूसरा, इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन रिडक्शन करवाना है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक तो बॉन्ड ही है, दो बॉन्ड ये आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। जब ये 2 बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर, ये मान लो इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड आ गया। देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड। ध्यान सुनना, नाइट्रोजन से पहले ये 2 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इसके पास से 2 बॉन्ड हो गए, कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, अभी ऊपर समझाया था। तो इस कार्बन से ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH इससे ऐड है। इस कार्बन से 2 बॉन्ड जब ब्रेक हो रहे हैं तो इन दोनों बॉन्ड की जगह दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, H2 प्लस में इस नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए और यहाँ पर कार्बन से 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से ऐड हो जाएंगे और नाइट्रोजन उसमें कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सी गैस बन गई, नाइट्रोजन से रिलीज हो गई, साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल। देख लो C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में चेंज हो गया, CH2 ग्रुप में। फॉर्मूला किसका है, एथेन का। ओके, इसमें रिएक्शन आगे, ये तो हो गई एल्डिहाइड की रिएक्शन। इसमें देखना कीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन की रिएक्शन इसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इसका फॉर्मूला ये हाइड्रोजन का, और ये एसीटोन का, कीटोन एसीटोन डेरिवेटिव होता है उसका। प्रेजेंस किसकी होगी, डाई एथिलीन ग्लाइकोल की, प्रेजेंस KOH में कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 473 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कौन क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल,
कार्बन से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बढ़ेगा, डबल बॉन्ड। उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो इसके पास है, ये दोनों बॉन्ड यानी हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड तो खुद का, 2 बॉन्ड, ये कितना हो गया, 3 बॉन्ड। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पर। और जो कार्बन से जो नाइट्रोजन ऐड होगा डबल बॉन्ड से, वो ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, और उन दोनों बॉन्ड की जगह ये दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे कार्बन से। CH3 CH3 ये तो था इसमें, इस दोनों बॉन्ड की जगह क्या डालेंगे, 2 हाइड्रोजन, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप किसमें चेंज हो गया, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में, एल्किल ग्रुप में, CH2 में। तो ये फॉर्मूला किसका है, प्रोपेन का। ओके, अब देखो नोट्स में, PDF में तीसरा पॉइंट दे रखा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हेलोजिनेशन। तो मैं तीनों रिएक्शन आपको अलग करवा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट आपने स्टडी डाला था, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें रिडक्शन हमारा टॉपिक हो गया। उसी के अंदर आप स्टार लगा के अलग से लिख लेना हेलोजिनेशन। ये अलग से पॉइंट डाल सकते हो हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करवाएंगे, यहाँ पर हेलोजिनेशन करवाएंगे। देखना, एल्डिहाइड का करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन कौन सा, एल्फा कार्बन। इसका पॉइंट हिंदी मीडियम वाली बुक में अलग दे रखा है, अलग से पॉइंट दे रखा है मैंने आपको, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हेलोजिनेशन। उसमें PDF में एक में डाल रखा है, अलग अलग कर लेना चाहिए, डाल रखा है, अलग से रिएक्शन लिख लेना। इसका जब हेलोजिनेशन करवाएंगे, हेलोजिनेशन मीन्स किसी हेलोजन के साथ में रिएक्शन, ताकि वो हेलोजन क्या है, किसी भी कंपाउंड के साथ में ऐड हो सके और हाइड्रोजन को वहां पर क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूशन। प्रेजेंस किसकी होगी, एसिड कैटलिस्ट की। किसकी प्रेजेंस होगी, एसिड कैटलिस्ट की। यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंस होगी। तो क्या होगा, इस एल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन क्या रिलीज हो जाएगा, HCl बच गया, एक क्लोरीन किस पर हो जाएगा, CH2 के साथ में, Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। यानी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मींस HCl की प्रेजेंस में, या क्या लेंगे यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इस एल्डिहाइड का हेलोजिनेशन करवाएंगे। तो एक हेलोजन इस कार्बन के साथ में ऐड हो जाएगा और एक हेलोजन इस हाइड्रोजन के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यदि यही रिएक्शन एल्डिहाइड की CH3 C डबल बॉन्ड OH, यह रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाई जाए वापस, यहाँ पर क्लोरीन क्या होगा, एक्सेस में KOH, एक्सेस में लिया जाएगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी होगी बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिलीज कर लेना और एक क्लोरीन रिलीज क्या हो जाएगा, HCl क्या बच गया, Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद में वापस यही रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पर क्लोरीन जो होगा वो एक्सेस में होगा और इस कौन से मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में। तो देखना, इस कार्बन से कौन सा कार्बन, एल्फा कार्बन, एल्डिहाइड या किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा होगा, एल्फा कार्बन। तो कोई भी जो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड हो चाहे क्या हो, कीटोन हो, लेकिन ज्यादातर ये रिएक्शन किस में यूज में लेते हैं, एल्डिहाइड का यहाँ पर करवाएंगे हेलोजिनेशन। तो देखना, एल्डिहाइड के पास वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन, एल्फा कार्बन। उस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन ऐड है, 3 हाइड्रोजन। तो एक तो हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन क्या रिलीज हो गया, HCl बच गया, एक क्लोरीन किससे हो जाएगा, इस कार्बन से क्या हो गया, Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। मतलब मोनो हेलोजन कंपाउंड है, मतलब एक ही क्लोरीन हुआ है,
वापस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, प्रेजेंस इसकी होगी KOH की। तो इस कार्बन से फिर एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और एक यहाँ से Cl के रिलीज हो गया HCl। कार्बन से, कौन से कार्बन से, अल्फा कार्बन से पहले कितने हाइड्रोजन थे, 3, एक रिलीज कर दिया, कितने बच गए, 2, फिर एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, कितने बचे, 1, और कार्बन से एक तो क्लोरीन है, ढंग से समझना। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, 2, दोनों से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, क्या रिलीज हो गया, HCl। बच गया एक क्लोरीन, किस पे हो जाएगा, कार्बन से, तो Cl, CH, Cl, C डबल बॉन्ड OH, डाई हेलो कंपाउंड है। कौन सा कार्बन है ये, अल्फा कार्बन। मेरे कहने का मतलब सीधा है, कार्बन से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओ और हेलोजन को ऐड करते जाओ, हेलोजन को ऐड करते जाएंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना। पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक रिप्लेस हो गया, 2 हाइड्रोजन बच गए, एक रिप्लेस और हो गया, फिर एक हाइड्रोजन बच गया, फिर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, प्रेजेंस होगी KOH की एक्सेस में, यानी क्लोरीन की यहाँ पर क्वांटिटी क्या लिए, एक्सेस में लिए, कौन से मीडियम में, KOH मीडियम में, KOH मीडियम में क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं ताकि अल्फा कार्बन से सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। जबकि एसिडिक कैटलिस्ट में क्लोरीन क्या लेते हैं, कम क्वांटिटी में लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं इसकी। तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन क्या रिलीज हो गया, HCl। कितने क्लोरीन बच गए, एक क्लोरीन, वो किस पर हो जाएगा, इस कार्बन से। तो इस कार्बन से 2 तो क्लोरीन ऐड है, एक यहाँ पर जाएगा, कितना देंगे, 3, C डबल बॉन्ड OH, CCl3, C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मूला है, क्लोरल का, किसका, क्लोरल का, जो क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने में काम में लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आप एक्स्ट्रा लिखनी है। ये आपकी हो गई हेलोजिनेशन। नेक्स्ट आपकी 4th रिएक्शन, रिडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। सर हमने 4 रिएक्शन रिडक्शन के बारे में स्टडी कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में 4th है, ये 4th पॉइंट लिखना आपको अलग से, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसमें जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं रिएजेंट, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। किसका, किसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑफ एल्डिहाइड का। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन किसका, एल्डिहाइड का। इंपॉर्टेंट लगा लेना, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यहां पर लिखना 4 मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसमें लिखना मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा KMnO4, दूसरा होगा K2Cr2O7, MnO2, CrO3, Ag+, Cu2+, ब्रोमीन वाटर, etc। HNO3 भी होता है। जानना सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7 और एंड
HNO3, इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखना RC डबल बॉन्ड OH, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएं किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा, इनमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट ध्यान रखना यहाँ पर जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन CrO3 या पिरिडिन की प्रेजेंस में करवाया जाए, ऑक्सीडेशन करवाया जाए, तो ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखना इसकी प्रेजेंस में करवाया जाए। अगर यहाँ पर हम ले ले इसकी जगह PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो एल्डिहाइड कभी भी किस में चेंज नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा। यानी इसकी प्रेजेंस में इस एल्डिहाइड और कीटोन का किस में चेंजमेंट नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि पीसीसी क्या वर्क करता है, आपको बताया था, पीसीसी एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, अब देखना इसमें